एक बहू जो अपने रूम में अपने दो प्रेमियों के साथ प्रेम प्रसंग में लगी हुई थी और उसका ससुर जो तबेले में सो रहा होता है, वहीं पर एक गाय बंधी हुई थी, उसकी रस्सी खुल जाती है और उसके ससुर को चाटना शुरू कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह रस्सी को गाय को बांधने के लिए जाता है, तो देखता है तो उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। जब वह विरोध करने पहुंचता है, फिर जो वहाँ पर होता है उसके बाद की कहानी जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है। वहीं का रहने वाला करण जो अपने पिता और अपनी पत्नी निशा के साथ गांव में ही रहा करता था और वहीं पर जो कि खेती बाड़ी कर कर अपनी परिवार को चला रहा होता है। जो उसके पास कई गायें भी थी, कई भैंसें भी थी और जो खेती से पैसे आते थे, उसका घर का काम जो कि चला करता था, उसे रोजी रोटी उसकी चली करती थी। लेकिन उससे जो था वह निशा की जो ज़रूरतें होती है, वह शेर श्रृंगार का, वह उसे पूरी नहीं हो रही थी। वह अपने पति से कहती है कि यहाँ से मेरी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है, जो क्यों ना तुम शहर जाओ कमाने के लिए, वहाँ पर कुछ पैसे कमाओ जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी होगी और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ पैसे हम जमा कर लेंगे। निशा की बातें सुनकर जो करण होता है वह तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है, बात तो तुम सही कर रही हो, क्यों ना मुझे शहर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पिताजी है ही गांव में जो खेती बाड़ी संभाल लेंगे और गाय जो है बल्कि भैंसे भी हैं, वह सभी को वह देख लेंगे और तुम घर को संभाल लेना। अपनी पत्नी की बातों को मानकर जो करण होता है वह शहर चला जाता है कमाने के लिए। वहाँ पर काम धंधा खोजता है और वहीं पर काम करने लगता है। वह उसके काम मिलने पर वह अपनी पत्नी के पास कॉल करता है कि मुझे काम मिल गई है, जो अच्छे खासे पैसे हैं, इससे हम लोग का परिवार अच्छे से चलेगा। जो कि हमें गांव में अगर 2-3 हज़ार रुपये महीने में होते थे, तो यहाँ 10 से 12 हज़ार रुपये जो कि 8 घंटे के मिल जाएंगे। जो उसकी पत्नी होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, कहती है ठीक है, तुम अच्छे से वहाँ पर रहो और कमाओ, जो कि आगे का भविष्य हम लोग का सुधरेगा। दिन अच्छे से बीत ही रहा होता है कि निशा को धीरे धीरे जो कि अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। वो अपने पति के पास कॉल लगाती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, जो वहीं पर तुम्हारे पास ही रहूँगी, वहीं पर तुम ड्यूटी करना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर दूंगी। तो जो करण होता है वह कहता है कि मेरे पिताजी हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वह उनका ध्यान तुम रखो, वहाँ पर उन्हें समय पर खाना पीना दो, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी है, खेत बाड़ी भी देखना है, गाय भैंसे भी देखनी है, जो उन्हें समय पर खाना दो, मैं यहाँ पर अपने खुद बनाकर खा लिया करूँगा। करण की बातें सुनकर निशा जो होती है फ़ोन को रख देती है, काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। उसके दिन बीतने लगते हैं, उदय उसे लगने लगता है कि अब उसका पति जो है अब वह वहाँ नहीं ले जा रहा है, अब वह अकेली कैसे रहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसे याद आता है कि उसका एक प्रेमी हुआ करता था और जो कि मायके में जो कि अंकित था, उसे कॉल कर पर क्यों ना टाइम पास किया जाए। वह अंकित का नंबर किसी तरह से उपलब्ध कराती है, अपने मायके में प्रेमी के का जो नंबर था वह उपलब्ध करा लेती है और उसे कॉल पर बातें करना शुरू कर देती है। उसे लगने लगता है कि अब जो उसका प्रेमी है वह उसे याद किए हुए है। जो अंकित था वह अपने प्यार को बार बार कहता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूला हूँ। जिसे सुन निशा जो थी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और दोनों के बीच बातें यूं ही चलने लगती है। बातें यूं ही चलने के दौरान जो एक रात को करीब 8 बज रहे होंगे, वह अंकित कॉल करता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जो तुम्हें कोई व्यवस्था करो, जो कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। जो निशा थी वह कहती है कि कोई बात नहीं, जो मैं अकेली रहती हूँ, मेरा ससुर जो है वह गाय भैंसों के बगल में सोता है, ताकि वहाँ से गाय को कोई लेकर चला ना जाए, इस कारण से वह गाय को देखभाल करता है रात में, इसलिए तुम आ सकते हो, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है, वहाँ पर तुम आओगे तो किसी को मालूम नहीं चलेगा कि तुम मेरे घर आए हुए हो। अंकित कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जो अपने दोस्त के साथ तुम्हारे पास आता हूँ। इतना कहने के बाद करीब 1 घंटे हो जाते हैं। 1 घंटे के बाद अंकित आता है और जो उसका दोस्त होता है वह गेट पर खड़ा होता है, उसके ससुर को ध्यान रख रहा होता है कि कहीं उसकी आंखें न खुल जाए। वह दूर खड़ा होकर छिप कर देख रहा होता है कि उसका ससुर जगा या नहीं। और अंकित जो था वह अपनी प्रेमिका के साथ उसके रूम में बातें कर रहा होता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग में लगा हुआ था। दिन उनका जो कि ऐसे ही चल रहा था। जो कि अंकित था बार बार जो निशा से रात को मिलने आया करता था, किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही थी कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। एक रात को जब अंकित आ रहा होता है अपने दोस्त के साथ, तो दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, जो तुम जाते हो अपना काम कर लेते हो और जो कि मैं अकेला वहाँ पर खड़ा रहता हूँ तुम्हारी ससुर को निगरानी करने के लिए, मैं नहीं जाऊँगा। जो मैं तुमको जो करते हो वो मैं भी करूँगा, तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना नहीं जाऊँगा।
उसे अंकित को कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है, तो वह निशा के पास कॉल लगाता है। कहता है, निशा जो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वह जो मेरा दोस्त है वह कहता है कि मैं जो करूँगा तुम्हारे साथ करता हूँ, वह भी करना चाहता है, क्या तुम राजी हो? जो निशा थी वह कहती है, जी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वह उसे भी ले आओ, वह भी जो मैं तुम करते हो वो कर लिया करे। अंकित अपने दोस्त के साथ रात के 11 बजे निशा का घर पहुंचता है और निशा जब दरवाजा खोलती है और दोनों को अपने रूम में लेकर चली जाती है। काफ़ी देर बीत जाते हैं। काफ़ी देर बीतने पर जो गाय होती है, एक का जो उसका रस्सी होता है वह खुल जाता है और वहीं पर जो उसका ससुर, निशा का ससुर सोया हुआ था, उसके सर को चाटना शुरू कर देता है। क्योंकि गाय में विचार होता है, जो आदमी आदमी इंसान से बेहतर होता है, वह उसे चाटना शुरू कर देता है और वह जिसके कारण जो निशा का ससुर था उसकी आंखें खुल जाती है। वह उठता है और गाय के रस्सी को पकड़कर वह जरस बांधने के लिए पहुंचता है, तो देखता है कि उसकी बहू के रूम से जो कि कुछ आवाज़ें आ रही है। उसे समझ में नहीं आने लगता है कि उसका जो बेटा है वह तो शहर में कमा रहा है, तो आखिर मेरी बहू है जो वो किससे बातें कर रही है। वह धीरे धीरे हौले कदमों से वह निशा के कमरे के पास पहुंचता है और कान लगाकर सुनता है, तो देखता है कि अंदर से 2-3 व्यक्तियों की आवाज़ें आ रही है। तो यह सुनकर तुरंत दरवाजे को अचानक खोल देता है, तो देखता है कि उसकी बहू जो कि 2 व्यक्तियों के साथ प्रेम प्रसंग में लगी हुई है। ये देखकर उसके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। वह जो व्यक्ति था वह हल्ला करने लगता है। तभी वो जो 2 लोग थे, अंकित और उसका दोस्त, वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तभी वह उस रूम से बाहर होकर, जो कि रूम काफ़ी बड़ा था, वह रूम से दौड़कर बाहर हो चुके थे और बाहर से दरवाजे को लॉक कर चुके थे। रूम का दरवाजा लॉक हो चुका था। वह निशा का जो ससुर था वह बाहर जाता है। अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे सभी को वह आवाज़ लगाकर बुलाता है और सभी उस रूम के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। दरवाजे को खोला जाता है और तीनों को जो कि वहीं पर सभी मिलकर पकड़ लेते हैं और अब सुबह होने का इंतजार किया जाता है। रात में ही जो कि करण के पास कॉल कर दिया गया था कि निशा जो अपने 2 प्रेमियों के साथ पकड़ी गई है, जो तुम जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है तुम अपने घर आओ, जो तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रही है। करण जो होता है सुबह के 5 बजे अपने गांव में पहुंच जाता है। वह अपने पिता से सारी बातों को जानता है कि आखिर उसके घर में क्या क्या हुआ, और वह तीनों को जो कि सभी पब्लिक जो थी वहाँ पर पकड़ी हुई थी, इसलिए वह तुरंत वहीं के पास के थाने में तीनों को ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी के साथ ये लोग जो थे वह कुछ अलग कर रहे थे, इन्हें आप लोग गिरफ्तार कीजिए। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, निशा से भी पूछताछ करती है। तो निशा वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं जो कि अंकित से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। जो मैं करण के साथ नहीं रहना चाहती, वह मेरी ज़रूरतें हैं, जो कि मेरी जो ख्वाहिशें हैं वह पूरी नहीं करता है, जो मैं अंकित के साथ रहना चाहती हूँ। पुलिस अंकित से कहती है कि तुम्हारी पत्नी जो है जो अंकित के साथ रहना चाहती है, तुम उसे क्यों ना डिवोर्स दे दो। लेकिन अंकित कहता है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, जो वो दोनों मिलकर मेरी पत्नी को बहलाए हुए हैं। पुलिस कहती है ठीक है, ये बातें अदालत में जाएगी, अगर हो सकता है तो गांव समाज में जो कि पंचायत लगती है वहां पर पंचायत में फैसला लोगों से करवा लो, आखिर इसका कोई तो उपाय होगा। जो करण होता है वह गांव वालों से जो कि विनती करता है और कहता है कि उसकी पत्नी को समझा बुझाकर उसके साथ जो कि शहर भेज दे। गांव में पंचायत लगती है, निशा से वहाँ पर भी पूछताछ की जाती है। तो निशा वहाँ पर भी कहती है कि मैं अंकित के साथ रहना चाहती हूँ, ना ही कि करण के साथ मैं रहना चाहती हूँ, क्योंकि वह मेरी ज़रूरतें हैं, मेरी ख्वाहिशें जो हैं वह पूरी नहीं करता है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अंकित के साथ रहूँगी। वहाँ पर पंचायत में फैसला होती है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो दोनों मिलकर जो कि कोर्ट में जाकर एक दूसरे का जो कि डिवोर्स दे दो, तब तुम जहाँ इसके साथ रहना चाहती हो वहाँ पर रह सकती हो। तो दोस्तों, करण और निशा का अभी तक जो कि डिवोर्स नहीं हुआ है और वह जो निशा है वह अंकित के साथ अभी भी रह रही है, और वह दोनों जो कि लड़के थे वह निशा को लेकर कहीं अलग चले जाते हैं और करण जो कि अकेला रह जाता है अपने पिता के साथ। तो दोस्तों, समाज में एक आध ऐसी महिलाएं होती है जिसका दिमाग जो होता है वह घुटनों में होता है। वो अपने घर परिवार को न सोचकर वो अपने पुराने चीज़ों को याद करती है, उसके साथ जीवन बिताना चाहती है, उसके साथ सपने देखती है, अपनी ज़रूरतें पूरा करना चाहती है, लेकिन अपनी पति अपने घर वालों को भूल जाती है कि उनका एक संसार है, उनका भी परिवार है, जो कि वह गलत अगर रास्ते पर चली जाएगी तो उनका परिवार जो है वह बिखर जाएगा, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।